आज हम लोग राष्ट्रीय कर्मठ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुल गुप्ता से मुलाकात करने आए हैं। चुनाव में हमने इनका काफ़ी कवरेज किया है। अब चुनाव के बाद इनकी क्या भूमिका रहेगी, उन पे सवाल पूछने आए हैं। तो अंशुल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद प्रदीप जी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने चुनाव के समय भी हमारा बहुत सहयोग किया और आशा करता हूँ आपका ऐसे सहयोग बना रहेगा। जी, तो चुनाव कैसा रहा आपका? चुनाव बेहद शानदार रहा। ये हमारा सीखने का चुनाव था। ये बात तो हम भी जानते थे कि जीतने में समय लगता है। चुनाव जैसी बड़ी चीज़ जहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनरियाँ कार्य कर रही हों, उसमें एक झटके में आप जीत जाओ तो ये एक स्वप्न है, इसके अतिरिक्त कुछ हो नहीं था, ये हम जानते थे। लेकिन हम जानते थे हम बेशक हम हार रहे हैं त तब भी हम लड़े, क्योंकि लड़े हम जीतने के लिए, हम सीखने के लिए लड़े और हम उसमें सफल हुए। अच्छा, तो कैसा जो अनुभव आपका रहा है उसमें ये है कि सुभाष पार्टी जैसी पार्टी ने आपका साथ दिया, आपका सहयोग किया, आपका दोनों का समझौता भी हुआ। तो ये समझौते से क्या अनुभव रहा आपका? इस समझौते से बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सत्येंद्र यादव जी, जागरूक पार्टी के संस्थापक श्रीमान शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, अशोक श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और ऐसे अनेक अच्छे लोग जो हमारे साथ आए, हमारे साथ कार्य किया। उससे हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। हमें उनसे उनके अनुभव से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। कई जगह उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और जैसे-जैसे हम सीखते जाएँगे, हम और आगे बढ़ते रहेंगे। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। जी। तो लोकसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी? जी, लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहला देखो बड़ा देश का चुनाव होता है। अभी ये सबसे छोटा चुनाव था, जो केवल एक लोकल एरिया का चुनाव था। अब पूरे देश के चुनाव की बात आ रही है। अब जब देश का चुनाव होगा, तो तैयारी भी व्यापक स्तर पे होनी चाहिए। तो हम अपनी तैयारी बढ़ा रहे हैं, हम अपने संगठन को बड़ा बना रहे हैं और उसके आधार पर फिर जैसे भी निर्णय होगा पार्टी द्वारा वो लिया जाएगा। तो आने वाले समय लोकसभा जो प्रत्याशी हैं वो आप आएँगे मैदान में, या आपकी जो मिसेज़ है जो इस समय मेयर की प्रत्याशी थी, प्रिया गुप्ता जी, वो आएँगी? जी, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर सारा निर्णय सर्वसम्मति से कोर कमेटी द्वारा ही लिया जाता है। तो जो भी पार्टी की कोर कमेटी जो भी निर्णय लेगी, वो सब मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। जी। तो अब किन मुद्दों पे आपका संघर्ष होगा? फिलहाल आगे का जो रोड मैप है वो आपने क्या बनाया है? जी देखिए, सीधी बात है कि गरीबों को उसका हक मिल जाए। हुँ। अनेक प्रकार से गरीब आज परेशान है क्योंकि उसकी बात सुनी नहीं जाती। ऐसे मेरे सामने बहुत एग्ज़ाम्पल आते हैं कि सरकारी तंत्र एकदम आँख मीच कर बैठा हुआ है। अगर एक बार को ये मान भी ले कि राजनीतिक भ्रष्टाचार कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकारी भ्रष्टाचार उससे कहीं गुना बढ़ गया है और इसके पीछे कहीं न कहीं सरकार ही का कारण है, क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को इतना ताकतवर बना दिया कि कहीं उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। गरीब आज अपनी समस्या के लिए दर-दर भटक रहा है, उसकी समस्या सुनने को कोई अधिकारी तैयार नहीं है। तो यह इसमें परिवर्तन आना चाहिए, ये हमारा मानना है और इसके लिए हम कार्य करते रहेंगे, अपने संगठन को बड़ा बनाएँगे ताकि हम इसमें कुछ कार्य कमेटी कर और पाएँ। सारी जो संगठन की कमेटी पूरे भंग कर रखा है, तो ये कब तक ये फाइनल हो जाएगी आपकी कमेटी? जी देखिए, हर चुनाव के बाद यही प्रक्रिया होती है। हमारा चुनाव के बाद एक समीक्षा बैठक हुई है। समीक्षा के बाद हम अपनी चीज़ों को जहाँ हमारी कमियाँ रह गई, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी क्रम में नई ज़िम्मेदारी भी हमारे जो लोग हैं उनको मिलेंगी, वही हमारा कार्य होगा। मतलब मान के चलिए अगले 30 दिन के अंदर हम एक नई कमेटी का गठन कर देंगे। तो 30 दिन के बाद आप दोबारा जो है जनहित के मुद्दे पे आंदोलन करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी, हम तो आंदोलन ये सतत प्रक्रिया है। जी। इसके लिए कोई हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं है। ये तो चल चुका है कारवां। आज भी हम लोग अलग-अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, गरीबों की समस्याओं पे कार्य पूरी तरह कर रहे हैं, जो भी हमारी क्षमता है। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि हम कलम घुमा दें और उनका कार्य हो जाए। हमारे पास लेकिन आवाज़ की शक्ति है और वो हम उठा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में सुभाष पार्टी के साथ आपका तालमेल होगा या कैसे? जी देखिए, उनसे हमें बहुत सीखने को मिला है, बहुत अच्छे लोग हैं वो और मित्रता हमारी बहुत अच्छी प्रगाढ़ हुई है। लेकिन जो चुनावी तालमेल का विषय होता है कि चुनाव मिलकर लड़ेंगे या नहीं मिलकर लड़ेंगे, ये चुनाव के समय पूरी कमेटी के द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे अब आखिरी सवाल है कि जैसा उम्मीद थी, लोगों ने ये कहा था कि आप लोगों को मेयर के चुनाव में नेगलेक्ट कर दिया था कि इनको 1000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप 5500 से ज़्यादा वोट लेके आए, तो कहीं न कहीं ये, और वो भी बीजेपी की एक ऐसी एरिया में जहाँ बीजेपी की आंधी चल रही थी, तो क्या कहोगे आप? जी, इसके लिए तो मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि कुछ कई हज़ारों की संख्या में लोगों ने हमें वोट किया। जब हमने चुनाव की शुरुआत करी थी, तो लोगों ने हमारा आँकड़ा कुछ सैकड़ों में लगाया था। लेकिन अब वो सैकड़े हज़ार में तब्दील हुए हैं, ये हज़ार कल लाखों में भी तब्दील होंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है और इसके लिए पूरी तरह जनता के हम आभारी हैं कि जनता हमें अपना विश्वास दे रही है और अभी हम जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर जनता तक पहुँच बनी है और जनता हमें अपना विश्वास दिखा रही है। मुझे लगता है कि ये संख्या लाखों में बहुत जल्दी हो जाएगी। कृपया सर्वजन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।